नमस्कार साथियों। वैसे तो शायद ही कोई ऐसा सरकारी लेन देन का मामला हो, अनुदान का मामला हो जिसमें घोटाले ना होते हैं। सरकार किसी की भी हो, राज्य कोई भी हो, जो लोक सेवकों का काम है, जो पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, जो लाभार्थी हैं, उन्हें जब भी कोई लाभ मिलने की नौबत आती है सरकार की तरफ से, तो नीचे के कर्मचारी जिनके हाथ में जिनको कलम चलाना होता है वो निश्चित रूप से लाइमारी करते हैं, लूट करते हैं। ये अभी लेटेस्ट मामला हमारे यहाँ लखनऊ का है। हरिहरपुर क्षेत्र में, लीलमथा क्षेत्र में इस तरीके की शिकायतें आई हैं कि जो डूडा की तरफ से जो निर्बल वर्ग के लिए जो प्रधानमंत्री कॉलोनी मिल रही है, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, उसमें कुछ दलाल किस्म के लोग हैं जिन लोगों का काम है कि लोगों को ये प्रलोभन देना कि आप आइए, आपकी हम कॉलोनी दिला देंगे, आपको इंदिरा आवास दिला देंगे, आपका घर बना है, इसी घर को हम आवास दिखा देंगे, आधा पैसा आपका हो जाएगा और आधा पैसा हमारा हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं कि जो पात्र नहीं हैं और उनको कॉलोनी दिलाने का आश्वासन दिया जाता है, उनको किस्त आती है, पैसा उनके खाते में आता है और तुरंत 30%, 35%, 40% अपने खाते में दलाल लोग ट्रांसफ़र करा लेते हैं। हमारे सामने हरिहरपुर से एक साथी नौमी लाल जी मौजूद हैं और इन्होंने हमको ये जानकारी दी है। हम लोग अपने स्तर से भी इसका सर्वे करेंगे, लेकिन अभी हम इनसे जानना चाहेंगे कि नौमी लाल जी, आपके यहाँ क्या समस्या है, क्या जानकारी है आपकी? नमस्कार, मैं हरिहरपुर का रहने वाला हूँ। ग्राम हरिहरपुर, थाना सुल्तानगोल सिटी का रहने वाला हूँ। मेरे गांव में कॉलोनियाँ कम से कम 50 आई हैं, जिसका आधा पैसा लिया गया है। धर्मेंद्र हबीबपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने लिया है पैसा। उनके पिता का नाम लालता प्रसाद है और मुझसे भी पैसा मांगा गया है कि आधा पैसा मुझे दे दीजिए तो आपकी भी कॉलोनी आ जाएगी। मेरा कागज़ भी लेके गए हैं, जो कार्रवाई वो कर रहे हैं, लेकिन मैंने शिकायत कर दिया है इसके। देखिए, एक धर्मेंद्र क्या काम करते हैं? धर्मेंद्र कहाँ के रहने वाले हैं? ये हबीबपुर के रहने वाले हैं। क्या काम करते हैं? यही फ्रॉड करते हैं। फ्रॉड करते हैं, यही एक दलाली का काम है। दलाली का काम है इनका। अच्छा, इसे निश्चित रूप से जब ये काम होता होगा तो जो रिपोर्ट वगैरह तो लेखपाल वगैरह लगाते होंगे ना? जी जी बिल्कुल। ये खुद बोलते हैं कि लेखपाल मेरे से मिले हुए हैं, मैं लेखपाल को पैसा देता हूँ, इसलिए मेरा काम हो जाता है। अच्छा, एक बताइए, आपकी जानकारी में क्या इसकी शिकायत कुछ लोगों ने पहले किया है? जी जी लड़के भी शिकायत किया है। ये दिखाइए जरा सा, जो शिकायत है, ये शिकायत दिखाइए, शिकायत दिखाइए। ये शिकायत है जो राहुल ने किया था, जो प्रेजेंट टाइम पे अभी सुलह कर लिए हैं। दिखाइए, हमको दिखाइए, हमको लाइए। देखिए, ये एक प्रार्थना पत्र है जो राहुल, इसी के गांव के रहने वाले हैं, राहुल ने मुख्यमंत्री जी को दिया है। राहुल ने मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना पत्र दिया है और ये दूसरा पेज है, ये राहुल ने ये प्रार्थना पत्र दिया है, शिकायती प्रार्थना पत्र, और उस पर बाकायदे विभागीय जांच शुरू हुई है। विभागीय जांच का जो ये प्रपत्र हमको मिल पा रहा है वो कुछ इस तरीके से है कि जिला नगरीय विकास प्राधिकरण डूडा लखनऊ की तरफ से ये पत्र जो है भेजा गया है प्रभारी अधिकारी शिकायत जिलाधिकारी को, और उनसे ये कहा गया है कि इस मामले की जांच कराइए। ये आप प्रार्थना पत्र देख सकते हैं। और अब क्या जो स्थिति है, जिलाधिकारी के स्तर से जब जांच शुरू होती है और जब दलालों के फंसने का नंबर आता है, तो अब राहुल का क्या हो रहा है? राहुल ने क्या किया? उन्होंने सुलह कर लिया, मतलब वो बोल रहे हैं कि अब हम नहीं करेंगे। क्या उनको कॉलोनी मिल गई? हाँ मिली है, 2 कॉलोनियाँ आई हैं उनके घर पे। 2 कॉलोनियाँ आई जी। राहुल के घर पे 2 कॉलोनियाँ आ गई। शिकायत किया तो कॉलोनियाँ आ गई, अब शिकायत उनकी खत्म हो गई। जी, यानी समझौता हो गया। जी जी। तो ये खेल चल रहा है। मेरे घर पे भी मेरी मम्मी की कॉलोनी आई है। अच्छा, जो ये लालच से दिया था, जिससे मम्मी से भी पैसा लिया गया है, आधा पैसा वो भी उनको 25,000 दे चुके हैं। अच्छा, क्या नाम है मम्मी का आपकी? जनाका। उनसे भी पैसा लिया गया, आधा पैसा 25,000 रुपये ले लिया इन्होंने? जी जी 50,000 आया था उनके अकाउंट में, वो निकलवा के फिर उनको धर्मेंद्र को दिया है। धर्मेंद्र को पैसा दिया है। इसकी शिकायत आपने कहीं किया है? जी नहीं, ये अभी परसों ही तो पैसा दिया गया है। अच्छा, परसों पैसा दिया गया। क्या करेंगे इसकी शिकायत, क्या करेंगे? बिल्कुल करेंगे, शिकायत करेंगे कि सरकारी योजना से जो उनका पैसा आया है तो
कॉलोनी के लिए आया तो कॉलोनी के कॉलोनी लिए बननी आया है, चाहिए। कॉलोनी बनना चाहिए और दलाली और नहीं होनी दलाली नहीं होना चाहिए। लेकिन धर्मेंद्र ने कई लोगों से कम 100-200 कॉलोनियों का पैसा ले चुके हैं। 10,000 पहले लेते हैं, उसके बाद 50,000 आता है तो 25,000 रुपया लेते हैं। अगर कोई नहीं देता तो ये बोलते हैं कि दूसरी कॉलोनी का पैसा मैं रुकवा दूंगा। अच्छा, तो आपकी जानकारी में ये बताइए कि जो जितनी कॉलोनियाँ आ रही है दलाल लोग करवा रहे हैं, पात्र लोगों को आ रही है कि अपात्र लोगों को भी आ रही है? जिनके यहाँ कम से कम 50-50 हज़ार महीने की इनकम है उनको भी कॉलोनी मिली हुई अच्छा, है। उन्हें भी गरीब बताया जा रहा है। वो भी कम से कम उनके घर में 2-2 3-3 कॉलोनियाँ आ रही हैं। जो गरीब नहीं है उनको भी जो है कॉलोनियाँ मिल रही जी है। जी, आधे पैसे पे उनको भी कॉलोनी दिया जा रहा है। 10,000 पहले दे रहे हैं, आधा पैसा ले रहे हैं, दोनों लोग आधे बांट के घर भी नहीं बना रहे हैं। गरीबों का पैसा जो है अमीरों में लगाया जा रहा है, लूट हो रही है। यही सरकार का काम है। करोड़ों की जमीन भी उन लोगों के पास थी जो बेच के मतलब अपना दूसरी जगह जमीन भी खरीदे, उसके बाद भी उनकी कॉलोनी आ रही है। हाँ, घर बनने के बाद भी उनको कॉलोनी की जरूरत है। यही काम शौचालय में हुआ है, यही काम शौचालय में हुआ। बहुत सारे लोगों के शौचालय पहले से बने और उन्हीं का पैसा पास किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे चैनल की तरफ से हम मीडिया के साथी लोग भी चाहते हैं कि इस तरह की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो दोषी हैं, जो लोग दलाली कर रहे हैं, जो गरीबों का पैसा खा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पात्र लोगों को इसमें से मेरे गांव के भी 3-4 लोग मिले हुए हैं जो धर्मेंद्र के कहने से पैसा लेने जाते हैं, जो जिनकी कॉलोनी पास हुई है। मतलब उनके वो है क्या है, कलेक्शन एजेंट। जी जी, कलेक्शन एजेंट कहा जाए, जी, क्या नाम है जी, उनका? जी। जानते हैं किसी का नाम? सर बताएंगे? नाम जानते हैं लेकिन वहाँ पे घर पे विवाद हो जाएगा, इसलिए नाम नहीं लेना चाह रहे। नाम नहीं लेना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कॉलोनियाँ आई हैं इनकी जांच हो। मैं जनता दर्पण से सुधीर वर्मा, और ये खबर आगे तक चलाई जाएगी ताकि मुख्यमंत्री तक पहुँचे और इस पे जांच हो। यूपी राजधानी न्यूज, क्रांतिपुर न्यूज की तरफ से मैं रमन शंकर।